Hello, welcome to all of you in this Talk for Change series. Today we are going to discuss about geography. आज हम भूगोल के बारे में बात करेंगे, खास करके भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है कि आखिर भूगोल का अर्थ क्या होता है, उसके विषय कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ हम सौरमंडल के बारे में भी बात करेंगे। तो इस दोनों टॉपिक के जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं उसमें क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, और कितने तरह के सवाल एक टॉपिक से बनाए जाते हैं, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इस डिस्कशन का उद्देश्य यही है कि हमने जो कुछ पढ़ा है उससे संबंधित जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनाए जाते हैं उसको देखें, समझें और उसको फिर फैक्ट को याद रखने का प्रयास करें, ताकि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में ये आपके काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक आप सभी को पता है, कहा जाता है हिकेटियस को। हिकेटियस, भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को एक अलग शाखा यानी कि शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? तो इसका होगा इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, हिकेटियस इसे जनक कहा जाता है, बट इसको स्थापित करने का श्रेय इरेटोस्थनीज को जाता है। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा जो दी गई है वह क्या है? भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, ये इसकी परिभाषा है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? ये वारिनियस ने कहा था, वारिनियस। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? यह कांट ने कहा था। भौगोलिक विचारधाराओं में नव नियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। नव नियतिवाद वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किस विद्वान का है? वर्तमान भूत की कुंजी है, यानी कि हमारा जो पास्ट है वो, हमारा जो प्रेजेंट है वो पास्ट की कुंजी है। यह विद्वान थे जेम्स हटन। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, किसका कथन है? WM डेविस। आगे बढ़ते हैं। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ यानी कि वेयर का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, यह कथन किस विद्वान का है? कार्ल सावर का। यह भी इम्पोर्टेंट है, कार्ल सावर। भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेशेल को। जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता पेशेल को माना जाता है। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? ये थे ग्रिफिथ टेलर। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी यानी कि ह्यूमन जो इकोलॉजी है के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? H.H. बैरोज। H.H. बैरोज। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? तो ये है थेल्स। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता है थेल्स। चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? जीन ब्रून्स का। जीन ब्रून्स का। क्षेत्रीय भूगोल यानी कि रीजनल ज्योग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? कार्ल रिटर। कार्ल रिटर। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को ही कहा जाता है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किसने कहा था? कू सेम्पुल। देखिए, ये जितने भी सवाल थे ये सब पूछे अब नहीं जाते हैं। अब एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल बहुत करेगा तो एक आ सकता है, बट इसको आप हर किसी को रटना नहीं है। मैंने ऐसे ही आपको ये इस तरह से आपसे शेयर कर दिया, क्योंकि ये सब सवाल पूछे नहीं जाते हैं। आप देखे होंगे कि इसमें किसी एग्ज़ाम में पूछे भी नहीं गए हैं, इसीलिए इसको आप सिर्फ एक बार बस पढ़ के आगे निकल जाएं। मेन सवाल यहाँ पे आएगा सौरमंडल से। तो हम लोग चलिए देखते हैं सौरमंडल से सवाल किस तरह के बनाए गए हैं। सौरमंडल काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो चलिए शुरू करते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी?
सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ये ग्रह कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? ये उपग्रह कहते हैं। इसको उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? यानी कि सूर्य से जैसे हम आगे बढ़ते हैं उस तरह से देखिए हम देखते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इस तरह से ये होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी का ध्यान रखना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल सीक्वेंस में है। जब पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी कहेगा तब होगा देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी कहते हैं ना इस तरह से, तो मंगल इस तरह से तो देखेंगे तो शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति इस तरह से। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? आकार के अनुसार से हमें देखना है, अवरोही क्रम देखना है। तो अवरोही क्रम बृहस्पति, शनि यानी कि घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो ये इस तरह से था, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ये निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, ध्यान रखना है। अब तारामंडल क्या है? तारामंडल है ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं, यह है तारामंडल कहा जाता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत, ध्यान दीजिएगा। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है। पार्थिव ग्रह 4 हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक पार्थिव ग्रह नहीं है? ये शनि होगा जो नहीं है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? ये होगा बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या हो जाएगी ये 4 होगी। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है ये मंगल होगा। निम्नलिखित में से किस 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? सूर्य और अरुण को छोड़कर और सब वामावर्त में घूमते हैं, ये ध्यान रखना है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, ये होगा अभिनव तारा, विस्फोटी तारा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे ये सूर्य। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि पूर्व में इसलिए निकलता है क्योंकि पृथ्वी का जो नेचुरल जो घूम रही है ना वो पश्चिम से पूरब घूम रही है। तो जब पश्चिम से घूमते हुए पूरब में आती है तो ऑटोमेटिक सूर्य सदैव पूरब में ही निकलता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ये 21 जून को दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि को 21 जून को। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर। देखिए अधिकतम दूरी, अप मतलब क्या होता है? ऊपर जाना, यानी कि ऊपर जा रहा है, अधिकतम दूर जा रहा है, अपसौर। जब न्यूनतम दूरी की बात कहेगी तो ये उपसौर हो जाएगा। उप यानी कि न्यूनतम दूरी उपसौर, ये उसके बाद ये है अधिकतम दूरी को अपसौर। अधिकतम अपसौर, न्यूनतम उपसौर। निम्नलिखित में से किनके बीच के औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं? ये हो गया पृथ्वी तथा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ये मध्यरात्रि का सूर्य का अर्थ है। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ये आर्कटिक क्षेत्र में। आप जब देखेंगे मैप
तो अंटार्कटिक तो नीचे है ना, आर्कटिक क्षेत्र ऊपर है। तो आप देखेंगे कि आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूरज दिखाई देता है। सूरज में काला धब्बा क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। ये काला धब्बा इसीलिए सूरज में है क्योंकि ये पार्ट प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, इसीलिए काला धब्बा है। सूरज के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, ये 71% है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, ये सूरज एक तारा है। सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। सूरज की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। सूरज की सतह पर पहला के हाइड्रोजन तो है ही, इसके अलावा क्या है, हीलियम है। और इसी दोनों से सूरज के संगठन का निर्माण हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है, ये 8.8 मिनट 3 सेकेंड। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, बुध है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, ये 88 होती है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, बुध में होती है। कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं, यानी कि नहीं पूछ रहा है, तो बुध और शुक्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, ये बुध, क्योंकि वो उसके नज़दीक है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, ये हो जाएगा बुध हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, ये बुध का है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, ये भी बुध का है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, बुध है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, ये शुक्र ही है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ये शुक्र को ही कहा जाता है। तो ये था सौरमंडल से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो थे। तो आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि भूगोल के अर्थ एवं विषय से संबंधित के साथ साथ सौरमंडल से जितने भी सवाल बनाए जा सकते हैं उसके हमने यहाँ पे चर्चा की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।